गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने 35 तक क्वेश्चन कर लिए थे और ये हमारा कौन सा है 36 है। 36 मैंने बताया था मियर नेस्ट का मतलब होता है एक फॉल्स या कंफ्यूजिंग सिचुएशन। अगला है नीडल इन अ हे स्टे, तो इसको मैंने बताया था समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, इसको मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में तुम्हें करके आना। अगला है पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है ईजी टास्क। अगला है पाइप ड्रीम, अगर किसी का ड्रीम पाइप है तो क्या हो जाएगा एन इल्यूजरी प्लान एंड अनरियल होप योर पार्ट, मतलब कोई चीज़ मतलब ऐसा प्लान करना जो क्या हो रियल ना हो, अनरियल हो, तो उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। अगला है रेड लेटर्स डे, तो पता है इम्पोर्टेंट डे होता है। अगला है शॉट इन आर्म, तो क्या होता है बूस्ट योर स्टिमुलेटेंट, मतलब किसी चीज़ को क्या करना बूस्ट करना, उकसाना, बढ़ावा देना। अगला है ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में स्केल्टन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना एम्बेरस फैक्ट या कीप, मतलब क्या करना कोई सीक्रेट चीज़ को क्या कर देना, कोई चीज़ ऐसी सीक्रेट है जो क्या हो तुमको एम्बेरस करती हो, तो उसको बोलते हैं स्केल्टन इन द कपबोर्ड। अगला है स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप, मतलब हिडन एनिमिटी। अगला है स्क्वायर डील का मतलब होता है ए ऑनेस्ट एंड फेयर ट्रांजेक्शन, मतलब अच्छी डील होना, स्क्वायर डील। अगला स्ट्रोम इन थंडर की का मतलब होता है ए लॉट ऑफ डेंजर वरीड ट्रैवल थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा डेंजर मतलब क्रिएट कर देना, छोटे छोटे गलतियों से एक बड़ा गलती से क्रिएट कर देना। अगला है वेट ब्लैंकेट, अब ब्लैंकेट तुम्हारा गीला है तो क्या समवन हु रूइंस पीपल द फन, मतलब किसी चीज़ को क्या करना ख़राब कर देना। अगला है वाइट एलिफेंट, अब वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस, मतलब एक ऐसा चीज़ जो महंगा हो लेकिन यूजलेस हो। अगला है वाइल्ड गूस चीज़, जितना भी तुम मेहनत किया सब क्या हो गई ख़राब हो गई, फ्यूटाइल सर्च हो गई। अगला है वॉल्फ इन चाइना शॉप, अब वॉल्फ इन द शिप क्लोथिंग का होता है भेड़ की खाल में वो करना, तो डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग एंड हार्मलेस, जो एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें क्या करे हानि पहुंचा दे, उसको बोलते हैं वॉल्फ इन द सी। अब बोर्ड, बोर्ड से तुम ऊपर हो तो क्या हो ऑनेस्ट पर्सन हो, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अगला है एक्शंस स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड, मतलब जो तुम्हारे वर्ड हैं उससे ज़्यादा तुम एक्शन कर देते हो। व्हेन यू डू मोर इम्पोर्टेंट दैट यू, कोई भी चीज़ जो कहते हो उससे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। अगला एड फ्यूल टू फायर, तो क्या होता है आग में घी डालना, टू वर्सन ऑलरेडी सिचुएशन बैड, मतलब किसी भी सिचुएशन बैड है तो उसको और भी बैड करना, उसको बोलते हैं। अगला एड इंसल्ट टू इंजूरी, अब इंजूरी में इंसल्ट ऐड है तो क्या करना किसी चीज़ को क्या करना बैड सिचुएशन को करना बनाना बैड। अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक से अगेंस्ट होना का मतलब होता है किसी चीज़ को काम में जल्दी करना, कहना जल्दी करो नहीं शाम हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रेट हरी टू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए जल्दी करना। ऑल एंड सनड्राई का मतलब है किसी चीज़ में भेदभाव न करना, सबको सेम रखना था विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। अगला है ऑल बार्क नो बाइट, मतलब बीते कूटने वाले को भौंकते नहीं, तो उसको बोलते हैं फुल ऑफ टॉक बट नो लो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होना। अगला है ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक भाषा हमें समझ में नहीं है तो क्या होता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है हैविंग ऑल अथॉरिटी, जिसके पास सब कुछ हो तो उसको बोलते हैं ऑल इन ऑल। अगला एक्ले हिल का मतलब होता है वेनरेबल पॉइंट फॉल्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज़ पे ऐसे हील ज़्यादा ऊंची है तो मतलब हानिकारक ना हील, एक्ले हिल। अगला है एन एप्पल्स ऑफ आई, एप्पल्स ऑफ आई का मतलब क्या होता है वेरी डियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करना किसी चीज़ को। अगला है एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है आर्म एंड लेग, ऐसी चीज़ जिसको तुम्हें हाथ और पाँव से देना पड़े उसको बोलते हैं बहुत ही महंगी चीज़ है। अगला एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है किसी की कुल्हाड़ी में फंस कट जाना, उसको मतलब होता है मतलब क्या होता है केस ऑफ क्वारल, मतलब किसी चीज़ को अपना फर्क। अगला है फेयर ए फीदर वंस कैप, अपने कैप को फेर, तो एच आई प्राउड, अब भाई जब तुम अपने कैप के ऊपर फीदर का मतलब पंख, अब तुम्हारे कैप में पंख लगा मान लो कोई मेडल लग जाता है तो तुम क्या करो प्राउड फील करते हो। अगला है फ्लैश इन द पैन, पैन में फ्लैश करना, तो उससे ना समथिंग दैट सक्सेसफुल फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब ऐसी सक्सेसफुल जो शॉर्ट टाइम के लिए हो। अगला है ईगल आई, ईगल आई का मतलब होता है बहुत तेज शार्प विजन। अगला है एप्पल्स डिस्कॉर्ड, डिस्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है द केस ऑफ डिस्प्यूट या क्वेरल। एप्पल एंड ऑरेंज का मतलब होता है अनइक्वल कंपेरिजन, भाई एप्पल और ऑरेंज में वो खट्टा होता है एक मीठा होता है तो अन कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगला है अर्ग आइड, का मतलब केयरफुली ऑब्जर्वेशन और अटेंटिव, किसी चीज़ में केयरफुली
ऑब्जर्व करना उसको बोलते हैं। फ्रेंच लीव का मतलब अनऑथराइज्ड लीव। अब देखो फ्रेंच एक शहर है, उसमें जब कोई मौसम अच्छा होता है तो उसके मतलब लीव मिल जाती है, उसको बोलते हैं अनऑथराइज, जो ऑथराइज नहीं होती। अगला है ए कूल एज कुकम्बर। अब कुकम्बर की तरह कूल रहना तो काम एंड कंपोज रहना। ए फिट एंड फैडल का मतलब होता है गुड हेल्थ, अच्छी तुम्हारी फिट एंड फैडल है, अच्छी हेल्थ है। एक है एज हार्ड एज नेल, अपनी नेल की तरह हार्ड, तो फिजिकली एंड मेंटली टफ होना। अगला है गुड टर्न का मतलब हेल्पफुल एक्ट। अगला है एट स्टोन थ्रो का मतलब वेरी क्लोज, कोई चीज़ अगर एट स्टोन थ्रो पे है तो मतलब बहुत ही पास है। अगला एट स्ट्रेच का मतलब होता है कोई चीज़ स्ट्रेच है तो मतलब क्या कॉन्टीन्यूसली है। अगला ग्रे एरिया का मतलब अनक्लियर सिचुएशन, रियल सिचुएशन नहीं। एंड आर्म्स लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस विद समवन। अभी जितने सारे पढ़ाए इनको प्रैक्टिस करो। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जल्दी जल्दी अपने मन में आंसर बताना। सबसे पहला है मैन ऑफ लेटर, तो मैंने बताया था वो क्या करते थे, मनमोहन सिंह क्या थे, एक मैन ऑफ लेटर, मतलब स्कॉलर पर्सन को मैन ऑफ लेटर बोलते हैं, बुद्धिमान। ए मेयर नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स एंड कन्फ्यूजिंग सिचुएशन को बोलते हैं मेयर नेस्ट। अगला है हमारा है ए नीडल इन है स्टे, तो इसका क्या हो जाएगा, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, किसी असंभव चीज़ को पाना को बोलते हैं नीडल इन है स्टे। अगला है पीस ऑफ केक, अगर कोई चीज़ केक है तो बहुत ही क्या है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ड्रीम, अगर किसी का ड्रीम पाइप है तो क्या है, अनरियलिस्टिक होप है, रियल नहीं है। अगला हमारा है रेड लेटर्स डे, तो क्या बताया था, मेमोरेबल डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए शॉट इन आर्म, कोई चीज़ शॉट इन आर्म है तो बूस्ट कर रहे हैं स्टिमुलेटेंट को। नेक्स्ट हमारा है ए स्केल्टन इन आ कपबोर्ड, कोई भी छुपा रहस्य जिससे तुम्हें क्या हो, शर्मिंदी महसूस हो, उसको बोलते हैं अनएम्बैरेसिंग सीक्रेट। अगला है ए स्नैक इन द ग्रास, तो क्या हो जाएगा, हिडन इनेमी। अगला है स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारा है ए स्ट्रॉम इन आ टी कप, एक टी कप में स्ट्रॉम आ जाना मतलब बहुत बड़ी क्या हो जाए ना, समस्या आ जाना, तो उसके हैं ए बिग डिसास्टर। अगला है ए वेट ब्लैंकेट, अब ब्लैंकेट तुम्हारा गीला है तो तुम क्या हो जाए, ख़राब हो जाना, किसी पर्सन को मजाक में ख़राब कर देना। अगला है वाइट एलिफेंट, तो एलिफेंट होता है बहुत वाइट है तो बहुत ही क्या कॉस्टली है बट यूजलेस है। नेक्स्ट है ए वाइल्ड गूस चीज़, जितनी भी मेहनत की सब क्या हो गई, ख़राब हो गई, तो क्या ख़राब होने के लिए क्या होता है, पॉइंटलेस एफर्ट, जितना भी पॉइंट है वो लेस हो गया। अगला है वॉफ इन शिप क्लोथिंग, अब भाई जो शिप है वो कपड़े पहन के रखा तो बहुत ही क्या है, डेंजरस पर्सन है। अगला है अबव बोर्ड, अगर बोर्ड के ऊपर है तो क्या है, ऑनेस्ट एंड ओपन है। अगला है एक्शन स्पीक लाउडर वाइज, एक्शन स्पीक लाउडर वाइज देन, तो क्या हो जाएगा, एक्शन स्पीक लाउडर, एक्शन मोर इम्पोर्टेंट दो वर्ड, हाँ ये हो जाएगा, जितना तुम्हारे वर्ड उससे ज़्यादा एक्शन तुम्हारे। अगला है ऐड फ्यूल टू फायर, फायर में फ्यूल का लगा देना, उसको बोलते हैं मेक बैड एंड वर्स सिचुएशन। अगला है ऐड फ्यूल टू ऐड इंसल्ट टू इंजूरी, इंजूरी को इंसल्ट करना क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को ख़राब करना, मेक थिंग वर्स। अगला अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक से मतलब किसी को काम को समाप्त करते हैं तो हमें क्या मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। सभी को सन की रोशनी में छुपाना तो मतलब कोई भी वो नहीं करना, एवरीवन सबको करना। अगला है ऑल बार्क्स नो बाइट, प्रत्येक भौंकने वाला काटता नहीं, तो फुल ऑफ टॉक लो नो एक्शन, इसको बोलते हैं। अगला ग्रीक भाषा हमें क्या नहीं समझ में आती, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है। ऑल इन ऑल, सब लोग सब हैं तो क्या हो जाना, पार्शली प्रेजेंट, जनरली स्पीक नहीं, विद फ्रेंड्स। अगला है अकली हील, क्या होती है, बहुत ज़्यादा करेक्टर लेक्स एंड वीकनेस होती है। अगला है एन एप्पल्स वंस आई, अपनी आई का एप्पल होना तो बहुत ज़्यादा प्यार कर लेना। नेक्स्ट है एन आर्म्स एंड लेंथ, अब तुम्हारे आर्म एंड लेग से पे करना मतलब बहुत ही कॉस्टली था, वेरी एक्सपेंसिव था। एन एक्स टू ग्रीन, अपनी ग्रीन को एक्स करना तो मतलब क्या होता है, रिवेंज मतलब बदला लेना, पर्सनल मोटिव से बदला लेना।
अगला है फीदर वंस कैप, अपने कैप पे फीदर लग जाना, पंख लग जाना बहुत ज़्यादा, मतलब तुम अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हो। अगला हमारा है ए फ्लैश इन द पैन, पैन में फ्लैश करना तो शॉर्ट लिव के लिए सक्सेस हो जाना। अगला हमारा है ईगल आई, ईगल की आई क्या होती है, बहुत ही शार्प, तेज़ी से दिखाई देती हैं। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, काटती हुए एप्पल को क्या हो जाएगी, क्वेरल हो जाएगा। अगला है एप्पल एंड ऑरेंज, तो अनफेयर कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगला है ऑर्ग एल्ड आइड, और तो होता है वेरी वॉचफुल। अगला है फ्रेंच लीव, तो अनऑथराइज लीव होती है जो फ्रेंच में छुट्टी मिलती है। अगला 37 कूल की तरह, कुकम्बर की तरह कूल रहना, मतलब काम एंड कंपोज रहना। नेक्स्ट हमारा है फिट रहना, फेडल की तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हार्ड एज अ नेल, नेल की तरह हार्ड रहना, तो मतलब मेंटली एंड फिजिकली टफ रहना। अगला है गुड टर्न, गुड टर्न का मतलब है हेल्पफुल एक्ट आ जाना तुम्हारे पास। अगला है ए स्टोन थ्रो का मतलब वेरी क्लोज डिस्टेंस। अगला है स्क्रैच, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली होती है तो कोई चीज़ स्क्रैच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे एरिया का मतलब होता है अनक्लियर सिचुएशन, जो क्लियर नहीं होती है उसको बोलते हैं ग्रे एरिया। एंड आर्म्स लेंथ का मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, वेरी नियर, ये डिस्टेंस नहीं, एट वेरी नियर हो जाएगा ये। अगला है आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। जय हिंद।